देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड आपका यूज होगा इसमें। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बनाया हुआ है, ठीक है, और हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप जानते हैं, इस तरह से अल्कीन सिस्टम होता है और अल्कीन से ये अल्केन में बदलता है और इसके साथ जो है कुछ हीट निकलता है, ठीक है। और जब हमारे पास कोई कार्बन का चयन हो और उसको हम अगर ऑक्सीजन में बर्न करें तो बर्न करने के बाद हमें कार्बन मिलेगा और साथ ही साथ जो है कुछ हीट यहाँ भी निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। ये दोनों का दोनों एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। पहले तो कहता क्या क्या है वो मैं समझाता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन में कहता है 3 मिथाइल ब्यूटीन। तो 3 मिथाइल ब्यूटीन जो है यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर 3 मिथाइल ब्यूटीन का ही दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 ब्यूटीन बना लीजिए और ये 3 मिथाइल बना लिया और 2 पेंटीन। तो 2 पेंटीन जो है इस तरह से ये देखिए 3 2 5 हो गया, 1 2 2 पेंटीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब इस पर जब हम H2PD करेंगे, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, इस तरह से ये 2 मिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा और इधर से क्या मिलेगा, नॉर्मल पेंटेन मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजनेशन जो है एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसके साथ साथ जो है हमें कुछ एनर्जी मिलेगा हीट के रूप में, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसी को बोलते हैं हीट रिलीज, ठीक है। चाहे कंबशन हो या हाइड्रोजनेशन हो, दोनों केस में हीट रिलीज होता है और ये क्या होता है, एक्जोथर्मिक होता है, ठीक है, एक्जोथर्मिक होता है। तो अगर ये एक्जोथर्मिक है तो इसका मतलब जो हीट रिलीज हो रहा होगा उसको नेगेटिव साइन से दर्शाया जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटीन को का हाइड्रोजनेशन करने पर -30 किलो कैलोरी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है दिया हुआ है -28 किलो कैलोरी। देखिए सबसे पहला नंबर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो निगेटिव साइन है ये निगेटिव साइन केवल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, मतलब हीट निकला है। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब आप अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं और अल्केन बनता है तो 28 किलो कैलोरी हीट निकलता है। इसी के उल्टा में अगर मान लीजिए कि आपको अगर मान लीजिए कि इस तरह से पेंटीन दे दिया जाए, नॉर्मल पेंटीन, और उसका डीहाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ से अब हाइड्रोजन को निकालना हो और ऐसा बनाना हो, ठीक है। तो डीहाइड्रोजनेशन करने में तो जितना हाइड्रोजनेशन करने में हीट निकला था उतना ही हीट हमें देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि डीहाइड्रोजनेशन जो है यहाँ पर वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजनेशन एक्जोथर्मिक है, हीट निकल रहा है, तो जितना हीट निकला है उतना हीट अगर हम इसमें दें तो डीहाइड्रोजनेशन हो सकता है और वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर कहता है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन ले लीजिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन कहता है अब इसका कंबशन कीजिए। तो आपको पता है ऑक्सीजन में हम कंबशन करते हैं, तो कंबशन के बाद जो है हमें कार्बन मिलता है, ठीक है, CO2 H2O मिलता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें कार्बन मिल गया, ठीक है।
फिर उसके बाद इसके साथ भी कुछ हीट मिला होगा, हीट ऑफ कंबशन, जब जलाया गया तो हीट मिला। तो वो हीट जो है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 784, निगेटिव का 784 है, निगेटिव का 784 किलो कैलोरी है। तो यही बात अगर मैं आपसे अब उल्टा पूछूं कि देखिए यहाँ पर जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, अगर इसको ऑक्सीजन में हम जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, कार्बन मिल रहा है। अब अगर हमें कार्बन से ही मान लीजिए ये बनाना हो, है ना, कार्बन से हमें ये बनाना है, इसको जलाने के बाद जो है आपको जो है जितने कार्बन होंगे उतना ही मोल CO2 का मिलेगा। अगर हमें इस कार्बन से ये बनाना हो, ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब आपको जो है जो हीट आपको कंबशन के दरमियान मिला था, ठीक है, उतना ही हीट अगर आप इसमें ऐड करके और इस कार्बन के साथ जो है इसका इतना हीट ऐड करें तो आपको जो है ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंबशन एक एक्जोथर्मिक है, और यदि कार्बन से हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। फिर देखिए, और ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इस क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए फिर उसके बाद कहता है कि पेंटेन ले लीजिए, इस तरह से देखिए पेंटेन ले लिया हमने। पेंटेन का अगर आप ऑक्सीजन में इसको जलाइए तो बोलता है कि कार्बन तो आपको मिलेगा इस CO2 के रूप में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 782 किलो कैलोरी निगेटिव, मतलब एक्जोथर्मिक। और यदि यही कार्बन से आप फिर से नॉर्मल पेंटेन बनाए तो आपको कितना देना पड़ेगा, 782 किलो कैलोरी आपको देना पड़ेगा, बोले तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अब देखिए लास्ट में चलते हैं। ऑल द वैल्यू आर गिवन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन टेकिंग इनटू अकाउंट द कंबशन ऑफ बोथ अल्केन्स द सेम प्रोडक्ट। फिर कहता है व्हाट इज द डेल एच इन किलो कैलोरी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन। अब कहता है कि आपको क्या करना है ना, यहां से ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। क्या कहता है, यहां से ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो बताइए इसके लिए कितना किलो कैलोरी जूल मतलब मिलेगा आपको। ठीक है, मिलेगा, देना पड़ेगा, एक्जोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, अब ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो करें शुरू। देखिए, तो सबसे पहला मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इसको मैं मिटाता हूं। देखिए, सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है कि 2 मिथाइल ब्यूटीन है। ठीक है, और हमें यहां पर जाना है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, H2PD करेंगे। ठीक है, तो जब हम H2PD करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से हमें 2 मिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है हमें माइनस का, देखिए 3 मिथाइल ब्यूटीन में जब इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें माइनस का 30 किलो कैलोरी जूल मिलता है। ठीक है, देखिए हमें यहाँ से पहुँचना है, यहाँ पर हमने इसका हाइड्रोजनेशन किया तो ये देखिए एक प्रकार से आइसोपेंटेन में बदल गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, कंबशन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका कंबशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक है, और कंबशन के दरमियान जो है, देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन का कंबशन के दरमियान जो है हमें 784 किलो कैलोरी हीट भी मिलता है। तो प्लस का माइनस का 784 हो गया, ये मिला होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमें कार्बन मिल गया। हमें कार्बन से क्या है कि इस तरह से देखिए नॉर्मल पेंटेन का पेंटीन बनाना है। तो इस कार्बन से हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर नॉर्मल पेंटेन बनाने का कोशिश करते हैं। तो कार्बन जो हमें मिला है उससे अगर हमें नॉर्मल पेंटेन बनाना है, सोचिए आप कि सबसे पहला नंबर जो हमारे पास नॉर्मल पेंटेन था,
ठीक है। तो नॉर्मल पेंटेन का जब हमने कंबशन किया था तो हमें मिला था कार्बन और साथ ही साथ मिला था कितना, -782 किलो कैलोरी जूल एनर्जी। ठीक है, तो कंबशन करने पर कार्बन मिला। अगर हम कार्बन से ये चीज़ बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, +782 किलो कैलोरी एनर्जी जो है इसको देना पड़ेगा। समझ के बात को। तो इसका मतलब यहीं पर आपको +782 किलो कैलोरी जब आप दोगे तो इस कार्बन से आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अब हमें क्या है, नॉर्मल पेंटेन तो मिल गया, अब हमें करना है क्या, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन करना है। अब आप फिर से याद कीजिए, इस तरह से देखिए नॉर्मल 2 पेंटीन था हमारे पास और इसमें जब हमने हाइड्रोजिनेशन किया था तो हाइड्रोजिनेशन करने के बाद जो है ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्मल पेंटेन में बदल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजिनेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है और एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो इस एक्जोथर्मिक प्रोसेस में हमें कितना किलो कैलोरी मिलता है, तो -28 किलो कैलोरी मिलता है प्लस का एक्जोथर्मिक में। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है ना भाई, यहाँ पर अल्कीन से अल्केन बनाने में हीट रिलीज हो रहा है, हम तो यहाँ पर अल्केन से अल्कीन बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरे रिएक्शन के दरमियान कितना हीट मिला है इसको हम काउंट करते हैं। सबसे पहला नंबर हाइड्रोजिनेशन किया था। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन किया तो हमें -30 किलो कैलोरी एनर्जी जो है, हीट जो है हमें मिला। फिर उसके बाद जो हमने इसको जलाया, क्यों जलाया भाई, क्योंकि हमें कार्बन चाहिए था और उस कार्बन का यूज करके हमें नॉर्मल पेंटेन बनाना था। तो जब हम कंबशन करते हैं तो कंबशन भी एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो फिर से हमें -784 किलो कैलोरी जो है हीट मिला। फिर कार्बन से हमें नॉर्मल पेंटेन बनाना था। ठीक है, कंबशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि कार्बन से फिर हाइड्रोकार्बन बनाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके लिए आपको 782 किलो कैलोरी एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही नॉर्मल पेंटेन आपको मिल गया उसका डिहाइड्रोजिनेशन करना है। हाइड्रोजिनेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो डिहाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये देखिए नॉर्मल पेंटेन है और ये पेंटूइन है, तो पेंटूइन का हाइड्रोजिनेशन करने पर -28 किलो कैलोरी, मतलब 28 किलो कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज होता है। तो हमें रिवर्स रिएक्शन करने के लिए 28 किलो कैलोरी एनर्जी देना पड़ेगा, तो प्लस का 28 हो गया। तो इस हिसाब से बताइए क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2, कुल मिलाकर -4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन आया है। निगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, निगेटिव साइन आने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ से चलकर यहाँ पर जाते हो, ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा होने वाला है, एक्जोथर्मिक होने वाला है। और उस एक्जोथर्मिक रिएक्शन में आपको एनर्जी कितना मिलेगा, हीट कितना मिलेगा, तो -4 किलो कैलोरी पर मोल मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने समझाने का कोशिश किया। आप इसका जो है प्रैक्टिस करें, लिख कर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।